हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th के इंग्लिश का प्रोज का 4th चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना दिया है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फर्स्ट पार्ट का, वो भी आप देख सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। डियरेस्ट किटी, प्रीतम किटी, आवर इंटायर क्लास, हमारा पूरा क्लास, इज स्क्वेकिंग इन इट्स बूट। स्क्वेकिंग इन बूट्स में होता है पूर्णतः भय व घबराहट में कांपना। हमारा पूरा क्लास भय एवं घबराहट से कांप रहा है। द रीजन, कारण, ऑफ कोर्स वास्तव में, इजमिस है कारण वास्तव में है। द फोर्थ कमिंग, आने वाली मीटिंग या आने वाली सभा, कारण वास्तव में आने वाली मीटिंग है। इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, अध्यापक निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड और हु विल बी केप्ट इन बैक, और किसे जो है पिछली कक्षा में रखा जाएगा। हाफ द क्लास, आधा कक्षा, इज मेकिंग बेट्स, शर्त लगा रहा है। आधा कक्षा शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई, जीएन और मैं, लव, हंसते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं, सिलिंग, मूर्खतापूर्वक, जीएन और मैं मूर्खतापूर्वक हंसती हूँ। एट द टू बॉयज, दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, अपने पीछे, जीएन और मैं अपने पीछे दो लड़कों पर मूर्खतापूर्वक हंसती हूँ। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स पर। हु हैव staked their entire holiday, who have staked, जिन्होंने शर्त लगा दिया है, दांव पर लगा दिया है। स्टेक में तो दांव पे लगा दिया है। their entire holiday, अपनी पूरी छुट्टी का। सेविंग्स में होता बचत, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी के बचत को दांव पे लगा दिया है। ऑन देयर बेट्स, अपने शर्तों पर, जिन्होंने अपने शर्तों पर अपने पूरी छुट्टी के बचत को दांव पर लगा दिया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो या तुम पास हो जाओगे। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं। यस हाँ, यू आर, तुम हो। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं। इवन जीएस भी, प्लीडिंग ग्लांसेस, प्रार्थना करने वाली निगाहें, जीएस की प्रार्थना करने वाली निगाहें। इवन मिस क्या होता है? भी, जीएस, प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग ग्लांसेस में होता है प्रार्थनापूर्ण निगाहें। एंड माई एंग्री, और मेरा क्रोध, आउट बरस्ट मतलब भड़कना, और मेरे क्रोध का भड़कना। कैन नॉट देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सका। फिर से देख लीजिए। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस, जीएस की निवेदन करती हुई निगाहें। एंड माई एंग्री, और मेरा क्रोध, आउट ब्रस्ट में से तो भड़कना, और मेरा जो है क्रोध से भड़कना। कांट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर पाया जो शर्त लगा रहे थे। इफ़, यदि, यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं। देर आर सो मैनी डमीज, तो अनेक मूर्ख हैं। देर आर सो मैनी डमीज मतलब इतने मूर्ख हैं। दैट की, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि पूरे क्लास का एक चौथाई, पूरे क्लास का एक चौथाई। फिर से देख लीजिए। देर आर सो मैनी डमीज, इतने अधिक मूर्ख हैं। दैट की, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि पूरी कक्षा का एक चौथाई। शुड बी केप्ट, रखा जाएगा, बैक मीन्स पीछे। यहाँ फिर से देख लीजिए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हैं। देर आर सो मैनी डमीज, इतने अधिक मूर्ख हैं। दैट की, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, की क्लास का एक चौथाई। शुड बी केप्ट मतलब रखा जाना चाहिए, बैक मीन्स पीछे, कि क्लास के एक चौथाई भाग को जो है पीछे रखा जाना चाहिए, उसी क्लास में रखा जाना चाहिए। बट लेकिन, बट मीन्स क्या आता है? लेकिन द टीचर्स मीन्स अध्यापक, आर मीन्स होते हैं,
मोस्ट में सबसे अधिक, अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर से होता है सबसे अप्रत्याशित प्राणी ऑन द अर्थ में क्या था पृथ्वी पर। लेकिन अध्यापक जो होते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। बट मिस क्या होता है, लेकिन टीचर मिस अध्यापक आर मिस होते हैं। द मोस्ट मिस सबसे अधिक, अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स मिस होता है अप्रत्याशित प्राणी ऑन अर्थ मिस पृथ्वी पर। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में भविष्यवाणी ना किया जा सके। इसके बाद आगे देखिए आगे, आई एम नॉट सो वरीड, मैं इतना दुखी नहीं हूँ, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपने सहेलियों के बारे में, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में। मैं अपने सहेलियों और अपने बारे में इतना दुखी नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम सफल हो जाएंगे, मतलब हम इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एकमात्र विषय, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चिंत नहीं हूँ, अबाउट, बारे में, इज मैथ्स, गणित है। केवल एकमात्र विषय है जिसमें मैं निश्चिंत नहीं हूँ, वह गणित है। एनीवे, फिर भी, ऑल वी कैन डू इज वेट, लेकिन हम केवल इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक। बी कीप टेलिंग, हम कह रहे थे। ईच अदर, बी कीप टेलिंग, हम कहते हैं। ईच अदर में से एक दूसरे को। नॉट टू लॉस हार्ट, हिम्मत न हारने की। तब तक हम जो है एक दूसरे को हिम्मत न हारने को कहते हैं। बी कीप टेलिंग मतलब हम कहते रहते हैं। ईच अदर में से एक दूसरे को। नॉट टू लॉस हार्ट, हृदय न तोड़ने की या हिम्मत न हारने की। इसके बाद आगे देखिए, आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल में होता है अच्छी बनती है, विथ ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी अध्यापकों से। आई मिस, मेरी जो है अपने सभी अध्यापकों से अच्छी बनती है। गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल मतलब अच्छी बनती है। देर आर 9 ऑफ देम, वे 9 हैं। वे कितने हैं? देर आर 9 ऑफ देम मतलब वे 9 लोग हैं। 7 मेन, 7 आदमी, एंड 2 वोमेन, और 2 औरत। मिस्टर कीजिंग यानी श्रीमान कीजिंग, मिस्टर कीजिंग, ये मिस्टर कीजिंग कौन है? इनके अध्यापक हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी, मिस्टर कीजिंग ओल्ड फॉगी मतलब पुराने विचार वाले व्यक्ति हैं, रूढ़वादी व्यक्ति हैं। फॉगी में तो रूढ़वादी यानी पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति हैं। हु टीचेज मैथ्स, जो गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड, नाराज थे। विथ मी, मुझसे। फॉर एज मिस होता है वर्षों से। बिकॉज, क्योंकि। आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनी के बाद। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया, गृह कार्य दे दिया। एन इज ऐसे एक निबंध, ऑन सब्जेक्ट विषय, अ चैटर बॉक्स, बातूनी पर, एक विषय बातूनी पर। अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई वुड वरी मतलब मैं चिंता करूँगी। अबाउट दैट मतलब उसके बारे में, लेटर बाद में, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखा। द टाइटल मतलब शीर्षक, मैंने शीर्षक को लिखा। आई जॉटेड डाउन मतलब लिखा मैंने, जॉट डाउन मतलब लिखा। द टाइटल में शीर्षक को, इन माई नोटबुक्स, अपने नोटबुक में, मैंने इसे अपने नोटबुक में लिखा। टग्ड इट, इसे रख लिया। इन माई बैग, अपने बैग में, और मैं इसे अपने बैग में रख ली। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। इसके बाद आगे देखें, दैट इवनिंग, उस शाम को। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, समाप्त करने के बाद। द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपने शेष काम को, रेस्ट मतलब होता है शेष, अपने शेष काम को समाप्त करने के बाद। उस शाम को। द नोट अबाउट एसे, यानी निबंध के बारे में लिखे गए शब्दों पर। कॉट माई आइज, मेरी निगाह गई। द नोट अबाउट एसे में क्या कहेंगे, निबंध के बारे में लिखे गए शब्दों पर। कॉट माई आइज, मेरी निगाह गई। आई बिगिन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया। थिंकिंग मतलब सोचना, और बिगिन मतलब शुरू कर दिया था। अबाउट सब्जेक्ट, विषय के बारे में, मैंने इस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया था।
व्हाइल चेविंग चबाते हुए द टिप मिस होता नोक ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की। मैंने अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए इस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। एनी वन कुड रेम्बल ऑन, कोई भी असंगत बातें लिख सकता है। एंड और लीव बिग स्पेस, और बड़ी जगह को छोड़ सकता है। लीव मतलब होता है छोड़ना, अब बिग स्पेस मीन्स क्या आता है, बड़ी जगह को। बिटवीन वर्ड्स में शब्दों के बीच, और शब्दों के बीच बड़ी जगह को छोड़ सकता है। बिटवीन मतलब होता है बीच, वर्ड्स में शब्दों के। बट लेकिन द ट्रिक वाज, लेकिन चालाकी की बात तो यह थी, टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, कि कुछ विश्वास दिलाने वाले तर्कों को दिया जाए। टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए। द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को। इसको फिर से देख लीजिए। बट मीन्स लेकिन, द ट्रिक वाज, लेकिन चालाकी इस बात की थी, टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट, कि विश्वास दिलाने वाले तर्कों को लिखा जाए। टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए। द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को। लेकिन चालाकी तो इस बात की थी, बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए विश्वास दिलाने वाले तर्कों को दिया जाए। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड थॉट, मैंने सोचा, मतलब मैंने बार बार सोचा। आई थॉट एंड थॉट मतलब मैंने बार बार सोचा। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बार बार सोचा। एंड और सडनली, अचानक। आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड थॉट, और सोचा, मतलब मैंने बार बार सोचा। एंड मिस, और सडनली मिस, अचानक। आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट, मैंने लिखा। 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखा। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जिसे मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिया था। एंड और वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्गूड, मैंने तर्क दिया। आर्गू मतलब होता है तर्क देना, अथवा आई आर्गूड, मैंने तर्क दिया। दैट की टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेल, कि बात करना विद्यार्थियों का गुण होता है। टॉकिंग मिस होता है बात करना, इज मिस होता है स्टूडेंट्स ट्रेल मिस बात, विद्यार्थियों का गुण। एंड मिस और दैट की आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा कोशिश करूँगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रित रखने की, और मैं इसे नियंत्रित रखने की अपना सबसे अच्छा कोशिश करूँगी। बट लेकिन, बट मिस क्या आता है, लेकिन। दैट बट दैट मतलब लेकिन। आई वुड नेवर टू एबल टू क्योर, लेकिन मैं पूरी तरह से इलाज करने में असफल हो जाऊंगी। बट मीन्स लेकिन, आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी समर्थ नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी नहीं समर्थ हो पाऊंगी। टू क्योर मीन्स इलाज करने में, माई सेल्फ में स्वयं का, ऑफ माई हैबिट मीन्स अपने आदत के, मैं अपने आदत का जो है इलाज करने में कभी समर्थ नहीं हो पाऊंगी। सिंस, चूँकि माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ बातें करती थी। एज मच, उतना अधिक। एज आई डिड, जितना मैं करती हूँ। यहाँ से फिर से देख लीजिए। बट दैट, लेकिन। आई वुड नेवर बी एबल, लेकिन मैं कभी समर्थ नहीं हो पाऊंगी। टू क्योर माई सेल्फ, स्वयं का इलाज करने में। ऑफ द हैबिट मीन्स इस आदत का, लेकिन मैं इस आदत का जो है स्वयं का इलाज करने में कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। बट सिंस, चूँकि माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ बातें करती थी। एज मच, उतना अधिक। एज आई डिड, जितना मैं करती हूँ। इफ़, यदि। नॉट मोर, अगर अधिक नहीं। इफ़ नॉट मोर मतलब अधिक, यदि अधिक नहीं। एंड और दैट्स, एंड मिस और दैट की, देयर्स नॉट मच यू कैन डू, देयर्स नॉट मच यू कैन डू, लेकिन आप अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेल्स, विरासत में पाए गए गुणों के बारे में, लेकिन विरासत में पाए गए गुणों के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखिए अगला पैराग्राफ। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, श्रीमान कीजिंग बहुत हंसे। एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्कों पर। श्रीमान कीजिंग मेरे तर्कों पर बहुत हंसे। बट लेकिन, व्हेन मिस जब। आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, जब। व्हेन मिस जब। आई प्रोसीडेड टू टॉक, मैं बात करने लगी। माई वे, अपने तरीके से। थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगली पाठ में।
लेकिन जब मैं अगले पाठ के दौरान अपने तरीके से बात करना शुरू कर दी, ही असाइंड मी सेकंड एसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दे दिया। ही असाइंड मी, उन्होंने मुझे दे दिया। सेकंड एसे मतलब दूसरा निबंध। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी, यह था। इट वॉज सपोज टू बी, इस बार बात यह थी। यहाँ कहेंगे इस बार बात यह थी। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी मतलब इस बार बात यह थी। एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स मीन्स कहेंगे एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, एक ऐसा बातूनी जिसे कभी सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिख कर दे दिया। एंड और मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीजिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, 2 पाठ तक। मिस्टर कीजिंग के पास 2 पाठ तक शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे पाठ के दौरान। हाउएवर मीन्स क्या आता है, फिर भी, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे पाठ के दौरान। ही हैड फाइनली हैड एनफ, उनके लिए अंत में काफ़ी हो चुका था। एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट, एनी फ्रैंक सज़ा के रूप में। फॉर टॉकिंग, बातें करने के लिए। इन क्लास में, कक्षा में बातें करने के लिए सज़ा के रूप में। एनी फ्रैंक राइट एन एसे, एक निबंध लिखो। टाइटल्ड, शीर्षक, यानी शीर्षक क्वैक क्वैक क्वैक, यानी क्वैक 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 पर, क्वैक 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 शीर्षक पर एक निबंध लिखो। एनी फ्रैंक क्वैक 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 शीर्षक पर एक निबंध लिखो। एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बातें करने के लिए, कक्षा में बातें करने के लिए। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा। इसके बाद आगे देखिए। द क्लास रोड, कक्षा में शोर हुआ। आई हैड टू लॉफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो मिस, हालांकि। आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, हालांकि मैं समाप्त कर चुकी थी। माई इंजीनिटी, अपने कौशल को। नियरली मीन्स लगभग, मैं लगभग अपने कौशल को समाप्त कर चुकी थी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, बातूनी विषय पर। इट वॉज टाइम, यह समय था। टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ दूसरे विषय पर लिखने का। यह समय किसी दूसरे विषय पर लिखने के लिए था। समथिंग ओरिजिनल, किसी मौलिक विषय पर। माई फ्रेंड सैनी, मेरी सहेली सैनी। हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो कविता में अच्छी है। ऑफर्ड, प्रस्ताव दी। टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की प्रस्ताव दी। राइट, लिखने में। द एसे, निबंध को। फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से। टू द एंड मीन्स अंत तक। इनवर्स मीन्स काव्य में। फिर से देख लीजिए यहाँ से। माई फ्रेंड, मेरी सहेली सैनी। हु इज गुड एट पोएट्री, जो कविता में अच्छी है। ऑफर्ड टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने की पेशकश की। राइट मीन्स लिखने में। द एसे, निबंध को। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक। इनवर्स मीन्स काव्य में। एंड और, आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिक्यूलियस सब्जेक्ट। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे। टू प्ले अ जोक, एक मजाक बनाना। ऑन मी में, मेरा। विथ रिडिक्यूलियस फिगर, विथ रिडिक्यूलियस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय से। मिस्टर कीजिंग इस हास्यास्पद विषय से मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन, आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं निश्चित कर चुकी थी। बट आई वुड मेक श्योर मतलब मैं निश्चित कर चुकी थी। द जोक ऑज ऑन हिम, कि मजाक उनके साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता को समाप्त किया। एंड और, इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक माँ बतख के बारे में। एंड फादर स्वान, और पिता हंस के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग,
3 बतख के बच्चों के साथ। फिर से देख लीजिए। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान। यह माता जो है बतख और पिता हंस के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, 3 बतख के बच्चों के साथ। हु वेर बीटन टू डेथ, जिन्हें काट कर मार दिया गया था, दांत से काट कर मार दिया गया था। हु वर बीटन टू डेथ मतलब जिन्हें दांत से काट कर मार दिया गया था। बाई फादर, पिता हंस के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि ज़्यादा बोलते थे, क्योंकि ज़्यादा बात करते थे। लकली, सौभाग्य से, लकली में क्या आता है? सौभाग्य से। मिस्टर कीजिंग कैसे देख ले, लकली में सौभाग्य से मिस्टर कीजिंग टुक जोक टू द राइट वे। सौभाग्य से श्रीमान कीजिंग टुक द जोक, मजाक को लिए, द राइट वे मतलब तुरंत। सौभाग्य से मिस्टर कीजिंग तुरंत मजाक को पकड़ लिए। ही रीड द पोएम, वह कविता को पढ़े। इन द क्लास में कक्षा में, वह कविता को कक्षा में पढ़े। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी निजी टिप्पणियों को जोड़ते हुए। एंड और सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरे कक्षाओं में भी पढ़े। एंड मिस और सेवरल मिस अनेक, अदर मिस दूसरे क्लासेस कक्षाओं में, एज वेल मिस भी और दूसरे कक्षाओं में भी पढ़े। सिंस देन तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति दे दिया गया है। टू टॉक, बातें करने के लिए, तब से मुझे बात करने की अनुमति दे दी गई है। सिंस देन मिस तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति दे दिया गया है। टू टॉक, बातें करने के लिए। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग, श्रीमान कीजिंग हमेशा मेकिंग जोक्स मतलब मजाक करते रहते हैं। दीज डेज मीन्स आजकल, इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग आजकल हमेशा मजाक करते रहते हैं। थैंक यू।